वेलकम बैक टू माय चैनल। इंटर की परीक्षा में एक पैसेज हल करने को आता है। अभी तक हाई स्कूल में आपने परीक्षा दी होगी तो आपको उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते थे और उनके आंसर देने होते थे, लेकिन अब इंटर में ऐसा नहीं है। देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट द फॉलोइंग। अर्थात इस पैसेज को पढ़ के आपको इसकी व्याख्या करनी है और उसे इंग्लिश में ही लिखना है। तो ये हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही कठिन होता है। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको किस तरह से आप व्याख्या करेंगे इसकी। हमने लिख के दिया है आपको हिंट, अर्थात ये पैसेज परीक्षा में दिया होगा आपको, द प्लेटफार्म्स वेयर, और यहाँ से लेकर के स्पोक इंग्लिश तक ये पैसेज आपका परीक्षा में पेपर्स में दिया होगा। तो आपको लिखना है सबसे पहले रेफरेंस, अर्थात संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चैप्टर अ गर्ल विद द बास्केट। इट इज रिटन बाय विलियम सी डगलस। किसी दूसरे लेसन से अगर पैसेज आता है तो वहाँ पर आपको उस लेसन का नाम लिखना है और उसके राइटर का नाम लिखना है ना। तो इसके बाद आपको लिखना होगा कॉन्टेस्ट, अर्थात प्रसंग। तो कॉन्टेस्ट में देखिए क्या लिखते हैं, द ऑथर वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाय ट्रेन। राइटर दिल्ली से बरेली को ट्रेन के द्वारा जा रहा था। एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर ही गॉट डाउन, वह उतरता था। एंड टॉक्ड टू द पीपल, और लोगों से बातें करता था। तो ये हो गया आपका प्रसंग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टेस्ट। तो इस तरह से ये दो हेडिंगें पहले बना लेंगे और इसके बाद अब थर्ड हेडिंग जो बनाएंगे आप, वो होगी आपकी एक्सप्लेनेशन की। अब आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, अंग्रेजी में व्याख्या करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने लिख के दिखाया है, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग हिज इनकाउंटर एट द प्लेटफार्म ऑफ रेलवे स्टेशन। इस पैसेज में लेखक उस प्लेटफार्म पे जो घटित होता है उसने वर्णन किया है। ही सेज दैट द प्लेटफार्म वाज फुल ऑफ पीपल। वो कहता है कि प्लेटफार्म्स लोगों से भरे हुए थे। हु बिलोंग्ड टू डिफरेंट रिलीजन्स लाइक सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वो ये बताता है कि प्लेटफार्म्स विभिन्न धर्मों के लोगों से भरे हुए होते थे और उनमें कौन कौन से लोग होते थे, विभिन्न प्रकार के धर्मों के, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज और विभिन्न वर्गों के, आप सोसाइटी माने समाज के सभी वर्गों के लोग होते थे। जैसे आगे लिखा हुआ है, लाइक सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोटर्स, बेगार्स एंड हाकर्स। तो उनमें सिपाही, सौदागर, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले हुआ करते थे। मोस्ट ऑफ देम वेयर बेयरफुट। अधिकांश लोग उनमें से नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड अप इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। टू हैव अ कन्वर्सेशन, आथर हैड टू आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर ही कुड फाइंड वन हु कुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बातचीत करने के लिए लेखक को कम से कम 3 लोगों से बातें करना पड़ता था, तब जाके उसे कोई एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिलता था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।